हर पत्नी अपने पति को भगवान मान के सम्मान करने लग जाए और हर पुरुष अपनी पत्नी को देवी मानकर भगवान जानकर सम्मान करने लग जाए तो आपकी गृहस्थी बिंदास चलेगी कि नहीं। और याद रखना मेरी माँ, जिसका घर ठीक चल रहा है, गृहस्थी ठीक चल रही है, वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है, वही व्यक्ति सफल हो सकता है, वही व्यक्ति सब सुख पा सकता है। जो व्यक्ति अपने में प्रसन्न नहीं है, आपस का तालमेल ठीक नहीं है, वो क्या सुख पाएगा। वो लौकिक और पारलौकिक कोई भी सुख ना पाएगा। घर में खींचातानी होगी तो भगवान में भी मन नहीं लगेगा। भगवान में भी मन तब लगता है जब सब ठीक चल रहा हो। यदि जरा भी घर में कुछ ऊंच नीच चल रही है ना, तो भगवान में चित्त नहीं लगता। ये बात सही है कि गलत है ना। फिर पूरा ध्यान उस लड़ाई झगड़े में चला जाता है। इसलिए कहता हूं, समय रहते भगवान का चिंतन कर लीजिए। और रिश्तों में ठीक ठीक रिश्ते, आप कितने लोग रिश्ते को ठीक ठीक निभाना चाहते हैं, बढ़िया गृहस्थी चलाना कितने लोग चाहते हैं? चाहते हो? जो हाथ नहीं उठाए वो नहीं चाहते। तो गृहस्थी चलाने का मूल मंत्र क्या है? गृहस्थी चलाने के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है सहनशीलता। देखो, पति जैसा है। अब देखो, हमारे सनातन में ऑप्शन नहीं है। अच्छा, विदेशों में क्या है? ऑप्शन है। आजकल विदेश लोगों को अच्छा क्यों लगने लगा? विदेश दुनिया को अच्छा इसलिए लगने लगा क्योंकि वहां ऑप्शन है। वहां ऑप्शन इतने ज्यादा हैं कि आज इस स्त्री के संग रह लो, महीने 2 महीने बाद पेट भर जाए तो दूसरी वाली के संग, फिर तीसरी वाली के संग। वहां एक आदमी मरने से पहले 20-25 स्त्रियों के संग रह ही लेता है। और स्त्रियां भी 20-25, मतलब वहां लिव इन चलता है, आज इसके संग कल उसके संग। स्त्री पुरुष तो वहां ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हो। और ये वहां का कल्चर है, वहां की ये परंपरा है। लेकिन वो परंपरा हमारे भारत से मैच नहीं करती, क्योंकि हमारा भारत मर्यादा वाला भारत है। लेकिन अब भारत के कुछ लोगों को भी वही वाला नशा लग गया है बदलते रहने का। इसलिए जब मैं लिव इन का विरोध करता हूं तो लिव इन के पक्षधर मेरा ही विरोध करने लग जाते, क्योंकि उनकी आदत हो गई है ना बदलाव की। हमारे यहां हम बदलाव नहीं चाहते। हमारे यहां सिस्टम में तो बदलाव हो, विकास तो हो, टेक्नोलॉजी में बदलाव हो, पर हमारे यहां बताओ, क्या मां बदलने का ऑप्शन है? क्या बदलते हुए भारत में क्या आप मां भी बदलने लग जाओगे कि चलो ये मां बन गई 5-6 साल के लिए, अब इसको बना लेते हैं? बाप बदलने का ऑप्शन है? हमारे सनातन की खूबसूरती यही है कि यहां ऑप्शन नहीं है। यहां बाप बदलने का ऑप्शन नहीं है, मां बदलने का ऑप्शन नहीं है, ऐसे पति और पत्नी बदलने का भी ऑप्शन नहीं है। जो है वो है, स्वीकार करो। तुम्हारी मां अंधी है तो स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हारी मां है। तुम्हारी मां लंगड़ी है, स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हारी मां है। तुम्हारी मां काली है, स्वीकार करो काली है। तुम्हारी मां गोरी है, स्वीकार करो। ऐसे ही तुम्हारी पत्नी अंधी है, लंगड़ी है, गोरी है, तुम्हारा पति अंधा है, लंगड़ा। हमारे यहां विकल्प नहीं है, और विदेशी परंपरा में विकल्प है। इसलिए भारत की संस्कृति लोगों को ऐसा लगता है कि हम बंधन में हैं, थोड़ा बंधे हुए। आजाद होना चाहते हैं दुनिया के लोग। आजादी अच्छी नहीं है मेरी मां। मर्यादा का बंधन हम भारतीयों के लिए ठीक है। जिस मर्यादा में हमारे पूर्वज बंधे आए हैं, वो मर्यादा आप बताइए
आजादी विदेशों की तरह कि आज इस स्त्री कल उस पुरुष के संग रहना, ये आजादी सही है कि सारी जिंदगी एक पत्नी का होकर, एक पति का होकर रहना? क्या आपको ठीक लगता? एक का होके रहें कि बहुतों के होना अच्छा है? क्या ठीक है आपके हिसाब से? क्यों मेरी मां? अनेक के होके रहना ये भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारे यहां तो देखो, एक का हो जाओ, एक मां के हो गए, एक पिता के हो गए, एक पत्नी के हो गए, एक पति के हो गए, एक भगवान के हो जाओ, बस यही छोटा सा जीवन है। यहां बदलाव नहीं है। आप लोग विकल्प चाहते हैं, पर सनातन में विकल्प, इसलिए सनातन में तलाक नहीं है। ये जो तलाक है, ये सनातन हिंदी भाषा का तलाक है क्या? बताओ, हिंदी में तलाक को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डिवोर्स बोलते हैं, मुसलमानों की भाषा में तलाक बोलते हैं। ये हमारी तलाक, हमारी भाषा थोड़ी है। हमारी हिंदी में बताओ क्या कहते हैं कि तलाक तलाक कह के मुसलमान रिश्ता तोड़ देते हैं, डिवोर्स दे करके ईसाई रिश्ता तोड़ देते हैं। हिंदू क्या कह के रिश्ता तोड़ते हैं? कहो जरा, कहो, क्या कहोगे? क्या कह दें पति से कि रिश्ता टूट जाए? क्या कह दें पत्नी से कि रिश्ता टूट जाए? हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, देखो तोड़ने का कोई रिश्ता, तोड़ने का कोई शब्द ही नहीं बना हमारी पूरी हिंदी और संस्कृत जगत में। विच्छेद के लिए, संधि विच्छेद के लिए वो अलग विषय है कि शब्दों के तोड़ने के लिए बने हैं, पर हमारे यहाँ रिश्ता तोड़ने के लिए ऐसा कोई वाक्य नहीं है, कोई शब्द नहीं है जिसको कह के रिश्ते तोड़े जाएं। हमारी संस्कृति और हमारी भाषा केवल जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। हम जुड़े हुए लोग हैं। बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, जोड़ना है, जुड़ना है, तोड़ना नहीं। हमारी संस्कृति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे भारत की स्त्रियां पतिव्रता नारियां हैं। पति के मर जाने पर भारत की स्त्रियां आज भी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। ऐसी स्त्रियों के पांव की धूली भी वो दुनिया भर की औरतें नहीं हो सकती। हमारे भारत की स्त्रियों के पांव की धूल भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरी मां, भारत की स्त्री को देवी कहा जाता है। भारत की स्त्री को क्या कहा जाता है? इसलिए भारत की स्त्री को देवी, और भारत के सनातन धर्म में नारी को भगवान का दर्जा देकर दुर्गा के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, राधा और सीता के रूप में पूजा करते हैं। वरना हम हमेशा एक बात कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, ईसाइयों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, यहूदियों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। यदि स्त्री को भगवान का दर्जा दिया गया तो केवल सनातन धर्म में दिया गया, जहां सनातन धर्म में ही नारी की भगवान की तरह पूजा है। और कहीं हो तो आप मुझे बताओ, याद दिलाओ मुझे। हमारे यहाँ दुर्गा जी के मंदिर हैं, वह एक नारी है। कृष्ण अकेले नहीं होंगे, राधा जरूर होंगे। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। सनातन को जानो, सत्संग करोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। भगवान क्या है, देवता क्या है, ये सब अंतर जानो। हमारे यहाँ किन किन की पूजा है? पंचदेव उपासना, 5 की पूजा है। ये सब जानना सनातन का बेसिक रूल्स हम सबको जान लेना चाहिए, बेसिक चीजें जान लेनी चाहिए, ताकि कंफ्यूज, आज सनातनी कंफ्यूज हैं कि राम की पूजा करें कि कृष्ण की, कि दुर्गा जी की करें कि शंकर जी की। वो ये जानते ही नहीं कि यह एक के ही अंग हैं। अच्छा बताओ, अपना हाथ उठाओ जरा, एक हाथ है? बोलो हाथ एक है कि 2? अभी उठाया कितने हैं?
एक हाथ है। अब जरा पंजा खोलो, एक हाथ में उंगली कितनी है? एक हाथ में जैसे उंगली 5 है, ऐसे एक भगवान के 5 स्वरूप हैं, वही पंचदेव हैं। मैं गिना देता हूं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 5 कौन कौन? सनातन में 5 की पूजा है, छठवें किसी की पूजा नहीं है। वेद में मंत्र भी 5 के हैं, छठवा किसी का मंत्र नहीं है। सुनो, हमारे यहां 5 की पूजा है। पहली पूजा भगवान नारायण, जिन्हें विष्णु कहते, चाहे विष्णु कहो, चाहे हरि कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, बिहारी जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, जगन्नाथ जी कहो। बात पहले देव कौन? भगवान श्रीमन नारायण। दूसरा भगवान शिव। कौन? शिव। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। और शिव कहो चाहे हनुमान कहो, बात एक ही। चाहे 12 ज्योतिर्लिंग कहो, महाकाल कहो, महाकालेश्वर कहो, या आप उज्जैन चाहे काशी जाओ, केदारनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, जो शिवलिंग मिलेंगे, नाम अलग अलग होंगे सबके। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम अलग अलग, पर हैं वो शिव। तो पहले भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शिव, तीसरी है माता दुर्गा। दुर्गा बोले तो 52 शक्तिपीठ। हमारे भारत में हर क्षेत्र में एक देवी जी का मंदिर है। चाहे कामाख्या ले लो, काली ले लो, दुर्गा ले लो, चाहे केला माता ले लो, विंध्यवासिनी माता ले लो, और चाहे शारदा माता ले लो, सबके आसपास कोई ना कोई देवी का मंदिर है। बोलो हाँ या ना? 52 रूप में है देवी शक्तिपीठ। कितनी है? 52। ये दुर्गा एक ही 52 भागों में डिवाइड है, एक देवी। उन्हीं को आप लोग वैष्णवी मैया कहते हैं, वैष्णव देवी कहते हैं, ज्वाला मां कहते हैं, काली, महाकाली, भद्रकाली, तमाम नाम है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जो भी आपके यहां नाम बोला जाता होगा। 3 हो गई। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा गणेश जी। और 5वें हैं भगवान सूर्य। हमारे सनातन की पहली पूजा सूर्य भगवान से स्टार्ट होती है। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को। कितने हो गए? और हाथ कितने हैं? मूल में एक नारायण 5 भागों में विभक्त हैं। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं तो किसी को कृष्ण जी, किसी को शंकर जी अच्छे लगते हैं, किसी को दुर्गा जी, किसी को गणपति अच्छे लगते हैं, किसी को सूर्य। तो मैं इनमें से जो अच्छे लग रहे हैं सबकी आराधना, जैसे नदियों का पानी किसी भी नदी का हो पहुंचता समुद्र में ही है, ऐसे इन 5 को प्रणाम करोगे तो वह प्रणाम भगवान नारायण को ही माना जाएगा। इसलिए इनमें भेद नहीं है, ये भेद आपको अज्ञानवश दिखता है। ये 5 एक, जैसे गाय है, गाय के थन कितने होते हैं? एक थन वाली गैया आपके यहां पाई जाती है? मैया कौन सी गैया है? जैसे गाय के थन कितने हैं? 4। जैसे गौ माता के 4 थन हैं, पर चारों थन से दूध एक सा ही निकलता है। थन कितने हैं? 4, परंतु दूध चारों में एक ही है। उसी तरह राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, हनुमान जी, शंकर जी, गणपति जी, सूर्य, किसी की भी आराधना करो, चारों 5 में अर्थ एक ही है, दूध एक है, रस एक है, तत्व एक है, नाम रूप अलग अलग है, व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर की व्यवस्था है। कंफ्यूजन ना हो, ये सनातन का ये बेसिक ज्ञान है, ये जान लेना चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूज रहता है लोगों के अंदर।